मन में एक आजाद उत्पन्न हो रहा है, मन में एक भावना पैदा हो रही है कि ये उस वैदिक काल को वापस लाने का प्रयत्न करें जो ऋषियों ने वैदिक काल की रचना की थी। जो हमारे ऋषि थे जिन्होंने यंत्रों का निर्माण किया, जिन्होंने मंत्रों का निर्माण किया, जिन्होंने ज्ञान की चिंगारी दी और जिन्होंने दीक्षा संस्कार के माध्यम से जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय ढूंढे, खोजे। मगर धीरे धीरे ये सारी विद्याएं कमजोर होने लगी, ज्ञान लोगों को मिलना कम हो गया और वैदिक काल के बाद में भक्ति काल आया अकबर के समय में, और अकबर के समय से लगा के औरंगजेब के समय तक जब मुगल काल पूरे भारतवर्ष पर था, उन दिनों में ही, उन 200 वर्षों में ही शूर पैदा हुए, तुलसी पैदा हुए, मीना पैदा हुई, कबीर पैदा हुए, रैदास पैदा हुए। उन्होंने भक्ति की एक लहर चलाई। उस भक्ति की लहर इसलिए प्रवाहित करनी पड़ी कि उन मुगलों के आतताई से, उनसे अत्याचारों से जनता को एक राहत मिल सके, एक विश्वास हो सके कि भगवान है, राम है, कृष्ण है और वे कभी न कभी सुदर्शन चक्र चला करके इन आतताइयों का समाप्त करेंगे। कभी न कभी श्री राम जी की कृपा होगी और हमारा हिंदुत्व बच सकेगा। और वो भक्ति काल अपने आप में कीर्तन में, भजन में चैतन्य महाप्रभु के जिन्होंने कीर्तन की परंपरा प्रारंभ की, वह प्रवृत्त हुई और अपने आप में पूर्ण श्रेष्ठतम एक प्रयोग हुआ। 200 वर्षों तक ये प्रयोग चला और उसमें लोगों ने आनंद के साथ, मस्ती के साथ भजन और कीर्तन में अपने जीवन को व्यतीत किया, आनंद लिया, आनंद मग्न हुए। लोगों में आस्था पैदा हुई, विश्वास पैदा हुआ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब भी अत्याचार बढ़ेंगे, तब तब भगवान कृष्ण वापिस किसी न किसी रूप में जन्म लेंगे और इस भारतवर्ष को वापिस उस वैदिक काल की ओर ले जाएंगे जिससे हम टूट गए हैं, जिससे हम बिखर गए हैं, जिससे हम कट गए हैं, अलग हो गए। और उन्होंने भक्ति के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से, चेतना के माध्यम से अपने आप में हिम्मत और हौसला बनाए रखा, तब तक जब तक कि वापिस वैदिक काल नहीं आ जाए। और फिर शंकराचार्य ने एक बार फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उन्होंने बताया कि हमारे जीवन का आधार प्रारंभ वैदिक काल से रहा है। हम अपने अंदर उस ऊर्जा को प्राप्त करें, चैतन्यता को प्राप्त करें, अपने आप में पूर्ण सक्षम बने, दान करें, धर्म हो, चेतना हो, विश्वास हो, आस्था हो। और जो कुछ ऋषियों ने हमारे मंत्रों की रचना की है, उन मंत्रों के माध्यम से फिर आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान दे सके, मार्गदर्शन दे सके। और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूम करके एक ही बात कही कि सब कुछ संसार का मंत्रों के अधीन है। बिना मंत्रों के जीवन गतिशील नहीं हो सकता, बिना मंत्रों के जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, बिना साधना के जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। और जीवन में सफलता 2 ही रास्ते हैं, या तो हम गाफिल होकर के अपने आप को भुला दें, या तो मैं अपने आप में विश्वास करूं कि कभी न कभी मेरे दुखों का अंत आएगा ही आएगा, कभी न कभी मेरे जीवन की समस्याओं का अंत होगा ही होगा। मैं निरंतर श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, या हरे राम राम काम हरे हरे, हरे कृष्ण करता रहूं और प्रभु जरूर कभी न कभी मुझे देखेंगे और मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। उस काल में यह परंपरा चली
और यह परंपरा भी अपने आप में प्रामाणिक थी, सही थी। उन्होंने एक रास्ता निकाला, ऐसा रास्ता जो सरल रास्ता था, जिसमें ज्यादा जटिलता नहीं थी, जिसमें ज्यादा मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं थी। वह तो अपने आप को दूसरों के हवाले कर देने की क्षमता थी। वैसा ही जैसा एक नौकर अपने आप को किसी सेठ के हवाले कर देता है कि सेठ जी जैसे भी जब भी उनकी इच्छा होगी मेरी गरीबी दूर कर सकेंगे, मेरी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, और भगवान सुनता अवश्य है यदि हमारे मन में आस्था और विश्वास हो। मगर यहीं पर दो मतभेद पैदा हुए, द्वैत भाव और अद्वैत भाव, और पूरे भारतवर्ष में 100 वर्षों तक इस बात के लिए बराबर प्रयत्नशील या बराबर विचार मंथन चलता रहा कि दोनों में से द्वैत सही है या अद्वैत सही है। क्या हम अपने आप को आंख मूंद करके आने वाली विपत्तियों को भोगते रहें, मूलों के अत्याचारों को सहन करते रहें और उम्मीद करते रहें कभी न कभी भगवान का अवतार होगा और इन दुखों को समाप्त करेगा, इन समस्याओं का समाधान करेगा। और दूसरा रास्ता ये था कि द्वैत कुछ है ही नहीं, अद्वैत है, मैं हूं और मेरे पास अपने पूर्वजों का ज्ञान है, पूर्वजों की थाती है। पूर्वजों ने अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए जो रास्ते खोज करके दिखा दिए थे कि इन रास्तों पर चल करके तुम सफलता पा सकते हो। अपने हाथ में रोशनी दे दी थी प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कि तुम्हें सफल होना है और तुम अपने आप में पूर्णता के साथ सफल हो सकोगे। यह सफलता और ये द्वैत और ये अद्वैत पूरे भारत और काशी के पंडितों में, उज्जैन के पंडितों में, सब जगह शास्त्रार्थ शंकराचार्य के हुए। और शंकराचार्य ने गोरखनाथ में, मत्स्येंद्रनाथ में और सैकड़ों ऋषियों ने उस समय भी एक ही बात कही कि हम जब तक खुद सक्षम नहीं हो जाएंगे तब तक जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए यह जरूरी है कि हम समर्थ हों, हम खुद सशक्त हों, हमें ताकत आए। और ताकत शरीर की ताकत नहीं कि किसी को हम थप्पड़ मारे या मुक्का मारे, आत्मबल की ताकत आए। और जब आत्मबल होगा तो हम जूझ सकेंगे, सामना कर सकेंगे, संघर्ष कर सकेंगे, सफलता पा सकेंगे। जब यहां आतंकवाद का दौर चला तो कई गांव के युवक ऐसे थे जिनमें आत्मबल बहुत मजबूत था और आत्मबल के साथ जूझ से गए, उनसे गिड़गिड़ाए नहीं। दो रास्ते थे, गिड़गिड़ाने का, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का कि कभी न कभी आपकी गोलियां बंद होंगी, कभी न कभी सिंदूर पहुंचने बंद होंगे, कभी न कभी कोई न कोई रास्ता निकलेगा। और दूसरा रास्ता में खुद हिम्मत करके खड़े हुए गांव वाले, गांव अपने पूरे गांव का रक्षा करते रहे, रात को पहरा देते रहे और सैकड़ों आतताइयों को, सैकड़ों आतंकवादियों का लोहा लिया, सामना किया, अपने गांव को बचाया, बहु बेटियों की इज्जत बचाई, अपने आप को बचाया। उनके सामने भी दो रास्ते थे, एक रास्ता गिड़गिड़ाने का था, उनको समझाने का था, और दूसरा रास्ता उनके साथ संघर्ष करने का था, अपने आप में आत्मबल पैदा करने का था। प्रत्येक क्षणों में संसार के पिछले 25,000 वर्षों में ये दोनों भावनाएं चलती रही है। ऐसा नहीं कीर्तन वैदिक काल में नहीं था, वैदिक काल में भी कीर्तन था, हमने उनको भी ऋषि माना। उन्होंने भी केवल, वाल्मीकि ने केवल राम, नारद ने मंत्र दिया कि तुम राम राम का मंत्र जाप करो, और वे राम राम का मंत्र जाप करते हुए एक कवि बन गए, वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। और उस वाल्मीकि रामायण की रचना के बाद उन्होंने कहा कि निश्चय ही राम सर्वोपरि हैं, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मुझमें आत्मबल पैदा हो, मुझमें क्षमता पैदा हो। और वही वाल्मीकि उन मंत्रों की रचना करके वाल्मीकि ऋषि बन गए। पूरा एक जीवन का एक क्रम बदला। एक डाकू व्यक्ति जो लूट मार, हत्याएं, झूठ, छल और कपट करके यात्रियों से धन लूट लेता, और वह एक दिन जब नारद जा रहे थे तो उस नारद को भी यात्री पकड़ करके, यात्री समझ करके पकड़ लिया। नारद ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो केवल नारायण नारायण मंत्र जाप करता हूं, एक ये वीणा है और एक ये उत्तरी है।
मगर तुम डाकू हो, तुम लूट मार कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो दो ही हो सकते हैं। या उद्देश्य तो ये हो कि मैं अपने घर में सुख सुविधा साधन जुटाऊं, करोड़पति बनूं, लखपति बनूं, अरबपति बनूं, या ये हो कि मैं उनसे लूं और फिर धार्मिक रचना करूं, मंदिर बनाऊं, उनमें साधु संतों का खाना खिलाऊं, उन लोगों को शिक्षा दूं, ज्ञान दूं, जो अनाथ है, जो निर्धन है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करूं, जो विधवा है उनको सिलाई की मशीन दूं, उनको आत्मबल पैदा करूं, भीख नहीं मांगे वो, गिड़गिड़ाए नहीं, रोए नहीं वो। धन तो जिस तरीके से भी आए, लूट करके नहीं आए, छल करके नहीं आए, कपट करके नहीं आए, वो धन काम का नहीं। वैसा धन तो व्यर्थ है, मगर आए और उसको मैं सुकृत कार्य में लगाऊं, आपके पास हो और आप अच्छे मंदिर निर्माण में लगाएं। वह दान लेने में भी कोई दोष नहीं है यदि आप उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। व्यर्थ में दान लेना भी अपने आप में न्यूनता है, अकारण। दान देने वाले ने तो दिया मगर आपने उसको वापस क्या दिया? दान लिया और आपने एक मंदिर का निर्माण किया। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गया, यहां पर सेठ जी हुकुमत राय जी हैं और बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत नम्र व्यक्ति हैं, बहुत सहनशील व्यक्ति हैं, और एक बड़ा मंदिर का निर्माण किया। और मैंने ये देखा कि आप जैसे सैकड़ों साधकों को अपने मंदिर में ठहराया। जहां भी आप ठहरना चाहो ठहर जाओ। मैंने सुना था कि उन्होंने ऐसा विधान रखा था कि यहां पर महिलाएं इस मंदिर में रात्रि विश्राम नहीं करेंगी, मगर उन्होंने उनके लिए भी द्वार खोल दिए। उनका कि महिलाएं पूरे भारतवर्ष से दूर दूर से आई हैं, ये कहां जाएंगी, क्या तकलीफ पाएंगी। मगर उनका हृदय इस बात के लिए भी दुखी हुआ कि किसी को तकलीफ नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए, कोई प्यासा तकलीफ नहीं पाए। ये उनके हृदय की सहजा थी। उन्होंने धन प्राप्त किया और उन धन को मंदिर में लगाया, अपनी रोटी के लिए नहीं। वो भी करोड़पति बन सकते थे, बिरला बन सकते थे, टाटा बन सकते थे, वह भी तिजोरी बन सकते थे, मगर उन्होंने प्राप्त किया और लगाया। अपने आप में कोई दोष नहीं था उसमें। धन तो चोरी से प्राप्त किया हुआ, छल से प्राप्त किया हुआ, डाका डाल करके प्राप्त किया हुआ धन अपने आप में दूषित है, उस धन का उपयोग नहीं हो सकता। मगर मैं शिष्यों से उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं, क्योंकि यह तो वैदिक काल की परंपरा है, ये मेरी परंपरा नहीं है। मैंने इसको निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, ऋषि ने प्रारंभ किया है। वशिष्ठ से दान दिया है और वशिष्ठ ने मंदिर बनवाए, पूरा आश्रम बनाया। विश्वामित्र ने राम की शिक्षा के लिए उनकी दीक्षा देकर वशिष्ठ से धन प्राप्त किया। मैं दीक्षा तुम्हें तब दूंगा जब मुझे गुरुदक्षिणा प्राप्त होगी, और उनको धनुर्विद्या विद्या सिखाई, उनको अभिजित बना दिया, राम बना दिया। मगर उस धन का विश्वामित्र ने, उन्होंने तो एक खादी वो धोती केवल पहनी, उत्तरीय पहना, अपने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रखा, मगर एक आश्रम की रचना की, सैकड़ों विद्यार्थियों को ज्ञान दिया, चेतना दी, शिक्षा दी, सफलता दी, क्योंकि वह वैदिक काल का तात्पर्य यही था, हम प्राप्त करें और अच्छे कार्य में लगाएं। और हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए, एग्जाम ठहरे, वहां साफ सफाई रखें, उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। क्योंकि सिद्धाश्रम साधक परिवार एक छोटे से कुएं से निकला हुआ मेढक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर बैठूं और उस गांव के 25 लोग आए और मैं प्रवचन करूं। जहां मैं बोलूंगा वहां तो पूरा भारतवर्ष आके खड़ा होगा ही। पूरे भारतवर्ष से साधक आएंगे, हैदराबाद से, आंध्र से, दक्षिण से, कर्नाटक से और यूपी से, एमपी से और पूरे भारतवर्ष से। अगर लुधियाना में आऊं केवल लुधियाना के लोग ही सुने, जालंधर में जाऊं केवल जालंधर के लोग ही सुने। इसकी अपेक्षा एक व्यक्तित्व का निर्माण वह हो कि जहां वह व्यक्ति खड़ा हो, पूरा भारतवर्ष उसको सुनने के लिए बेताब खड़ा हो। यह बात उन सेठ जी को भी एहसास होती होगी, यहाँ के लोगों को भी एहसास होता होगा, इस व्यक्तित्व में कुछ तो है कि पूरा भारतवर्ष उसके पीछे खड़ा हुआ है। और काठ की हांडी तो एक बार चढ़ती, 2 बार चढ़ती नहीं, एक बार में बुझ जाती, जल जाती है। ना ज्ञान है, उस ज्ञान का तो कोई सीमा है नहीं, अनंत है। उसके माध्यम से हम सिद्धाश्रम साधक परिवार का एक आश्रम बनाए, जहां लोग बैठे, सैकड़ों बालकों को हम यज्ञ पर संस्कार संपन्न करवाएं, उनको ज्ञान दें, उनको बताएं कि श्रीयंत्र क्या होता है, दूसरे यंत्र क्या होते हैं, नवग्रह क्या होते हैं,
वैदिक काल क्या था, वेद मंत्र क्या थे, और हम खुद किस प्रकार से अपने आप में सक्षम हो सकते हैं। मैंने उनको कीर्तन करने के लिए मना नहीं किया, भजन करने के लिए मना नहीं किया। ध्यान उससे भी ऊंची क्रिया है जहां अपने आप में पूर्ण ध्यान मग्न हो जाएं, हम अपने आप में उतर जाएं, अपने आप को भुला दें। ये एहसास ही नहीं हो कि ये मैंने किया या मैं कुछ हूं। और जब आदमी ध्यान में उतर जाता है तो जैसा मैं कल बताया कि पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए सिद्धाश्रम साधक परिवार जिस प्रकार से विस्तार पा रहा है, ये लोगों के लिए एक आश्चर्य है, मगर सुखद आश्चर्य है, सुखदायक आश्चर्य है। पहली बार यहाँ के लोग एहसास कर रहे हैं कि यह भी एक पद्धति है जो हमारे शास्त्रों की पद्धति है, प्रामाणिक पद्धति है, वैदिक काल की पद्धति है, उन ऋषियों की पद्धति है जिनके हम संतान हैं। और यही पद्धति अपने आप में प्रामाणिक है। बीच में तो एक सरलीकरण कर दिया गया। भाई तुम मंत्र नहीं कर सकते तो भजन करो, भजन नहीं कर सकते हो तो राम का नाम लो, राम का नाम नहीं ले सकते तो विश्वास रखो कि राम तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। और यदि पंजाब की पूरी जनता पिछले 5 साल में ऐसा आंख मूंद करके बैठ जाती कि कभी न कभी कोई न कोई चमत्कारी घटना घटेगी, आज तक अपने आप में इनका मन शुद्ध हो जाएगा, तो शायद अभी भी उतनी तकलीफ पाती रहती। उन्होंने कहा नहीं, आत्मबल पैदा होना चाहिए हमने। भारत सरकार ने इसी बात के लिए प्रेरित किया, पंजाब सरकार ने बेन सिंह जी ने यही काम किया। उन्होंने कहा कि जब तक गांव वालों में आत्मबल नहीं पैदा होगा तब तक हम इसे नहीं पार पा सकते। आत्मबल पैदा होना जरूरी है। उनको विश्वास दिलाया, हौसला दिलाया, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता अगर तुम संगठित होकर के काम कर सकोगे। और वापिस पंजाब में सुखद एक हवा बही, एक भ्रातृत्व पैदा हुआ, एक अमन चैन पैदा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ। और यही हमारे वैदिक काल की परंपरा थी। वैदिक काल ने यही कहा, तस्मै मनः शिव संकल्प मस्तु। अपने आप में इस मन को इतना मजबूत बना दीजिए कि कोई भी चुनौती आए, कोई कठिनाई आए, आप उसका सामना कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने की अपेक्षा आप खुद अपने आप में समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु निहित है। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मेरे अंदर प्रभु है, मेरे अंदर भगवान है। मगर जब ध्यान नहीं लगता तो फिर मंदिर में जाता हूं, फिर मंदिर में मूर्ति दर्शन करता हूं, फिर आंख बंद करके अंदर उतारने की क्रिया करता हूं। इसीलिए इस भजन काल में 2 मत चले, निर्गुण और सगुण। सगुण वह मत जहां हमारे सामने मूर्ति और मूर्ति पूजा करें, निर्गुण जहां मूर्ति है ही नहीं और अंदर हम उतरते जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, लीन हो जाएं। और ये लीन हो जाना मन को मजबूत करने की क्षमता की प्रादुर्भावता है, श्रेष्ठता है, हिम्मत है, हौसला है। और मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको उसी जगह लेके खड़ा कर रहा हूं। हर बार मेरा प्रयत्न इसी बात के लिए प्रयत्न हो रहा है कि मैं आप में दीक्षाओं के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से वो आत्मबल दे दूं जिससे तुम्हारे आने वाली 25 पीढ़ियां भी तुम पर गर्व कर सकें। हर एक आदमी मंदिर बन जाए। गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। ये अपने आप में एक चिंतन है, विचारधारा है, एक मन की भावना है। वैदिक काल में यजुर्वेद के प्रारंभिक अध्याय में भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना की गई है। पूरा अध्याय उसमें श्रीस्तते लक्ष्मी सपत्न्यान महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्य रूपमशिनो व्यातम इष्टम निखाणा मम निखाण सर्वलोकम निखाण। क्या वह ऋषि पागल था जिसने इस मंत्र की रचना की? क्या मूर्ख है वो ऋषि जिन्होंने इन मंत्रों की यजुर्वेद की रचना की? क्या हम कहते थे कि ऋषियों को मंत्र रचना नहीं करनी चाहिए थी, भजन करना चाहिए था? उन्होंने कहा कि लक्ष्मी की आराधना करनी मेरे लिए जरूरी है, मैं ऋषि हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मगर मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी होगा। मैं इस बात को सोच रहा था। उन ऋषियों ने कहा कि मुझे भले ही 2 वस्तुओं से मेरा जीवन चल जाएगा, मगर आने वाली पीढ़ियों के लिए जब समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जब उनको ज्ञान नहीं होगा, चेतना नहीं होगी, तो दूसरों के आश्रित वो कब तक जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे गिड़गिड़ाएंगे? मैं गिड़गिड़ाने की उनको शिक्षा नहीं दे रहा हूं। और इस मंत्र का अर्थ यही है, श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम बहोरात्रे पार्श्वे। रात भर जाकर के भी अगर हम साधना संपन्न करें, मंत्र करें,
उसके बीज मंत्र को कोई गुरु दे। पार्श्व नक्षत्रान्य, और नक्षत्र का मतलब है उसका छोटे से छोटा बीज मंत्र। रूप में सुनो, या तो बीज मंत्र दे साधक को और साधक मंत्र जाप करे। एक टेंट बनाने वाला आवे और एक टेंट लगाए, कुछ करे, करेगा टेंट बन जाएगा। मैं बीज मंत्र दूंगा और उस बीज मंत्र के माध्यम से नक्षत्रान रूप में सुनो, दूसरे रूप भी है। मैं तो उस मंत्र की व्याख्या कर रहा हूं, मेरी व्याख्या नहीं है, मंत्र मेरा नहीं है। मंत्र तो आज से 50,000 वर्ष पहले लिखा हुआ मंत्र है, आपका और मेरे पूर्वजों का मंत्र है। रूप में सुनो दूसरा रूप भी है, या तो वह स्वयं साधक बने, अपने आप में खुद क्षमतावान बने और इस मंत्र का जप करे। अगर राम राम करने से भगवान राम की प्राप्ति हो सकती है और कृष्ण कृष्ण करने से भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर इस मंत्र की रचना के माध्यम से भी लक्ष्मी सामने आ सकती है, आती ही है। तो इसमें मन में क्षमता विश्वास हो। पार्श्व नक्षत्रान्य, जिसने ने कहा कि मेरे आने वाली पीढ़ियां यदि मंत्र जाप नहीं कर सके तो जानती थी वह इतना जटिल जीवन हो जाएगा कि उसको समय नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाए तो फिर गुरु हो और वह उनको दीक्षा के दूसरे रूप में दे, उसको वह ज्ञान चेतना उसके जीवन में उतार दे। तो इनमें से कुछ हो। इसम लिखाणाम, ऋषि कह रहा यही सत्य है। मन लिखाना, आने वाले 1000 वर्षों में भी यही सत्य रहेगा जो मैं कह रहा हूं। इस मंत्र के माध्यम से, इस बीज मंत्र के, इस मंत्र में बीज मंत्र नहीं दिया, इस मंत्र में इस बात को रोक नहीं बताया कि लक्ष्मी की जरूरत क्या है। यदि हम कहें कि नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो हम ढोंग कर रहे हैं। हमें मंदिर बनाने के लिए पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, हम मंदिर बनाने के लोहे के सरिये चाहिए, कारीगर चाहिए, कारीगर को वेतन देना पड़ेगा हमें। प्रत्येक कारीगर अपने आप में उस मंदिर का निर्माण नहीं कर सकेगा, प्रत्येक लोहे वाला उस मंदिर का निर्माण नहीं कर सकेगा, बस सहयोग दे सकेगा, मगर उनको भी योग्य बनाएंगे तभी तो हो पाएगा। इसीलिए उसने कहा कि दूसरे पार्श्व में गुरु या तो उसको क्षमतावान बना दे, उस शिष्य को अपना में पूर्णतावान बना दे, इतना बना दे कि उसके जीवन में धन की कमी रहे ही नहीं। और मैंने प्रारंभ में तत्व के प्रारंभ में कहा कि धन की 2 ही गतियां हैं। एक अधन, जो हम अपने ऐश आराम भोग विलास में खर्च कर दें, अय्यासी करें, रंगीबाजी करें, होटलों में खाना खाएं, नाच गाने देखें, या उस धन का सदुपयोग हो। पर दोनों ही कार्यों में धन की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसे धन उत्पन्न करना और धनवान बनना अपने आप में अपराध नहीं है। सुख तरीकों से धन प्राप्त किया जाए, और तब हो पाएगा जब देवी कृपा होगी, जब भगवान की कृपा होगी, और उस देवता को अपने आप में उस मंत्र को बताया गया कि ऋषि कह रहा है कि हम स्वयं उस स्थिति को प्राप्त कर लें कि वो हमारे सामने आके खड़ा हो और हमारे सहयोग दे हमें दे, क्योंकि हम चाहते हैं हम प्राप्त करें। हम गांव में खड़े हो जाएंगे, आते आएंगे तो हम सब मिलकर के जूझेंगे, मगर गांव को बचाएंगे। ये उन्नति हौसला तब आया उस ऋषि की वाणी के दक्षिण मना शिव संकल्प मस्तु। वो ऋषि कह रहा है कि श्रीस्ते लक्ष्मी पत्नियां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूप विष्णु व्यातम, या तो तुम खुद मंत्र जाप करके उस लक्ष्मी को अपने घर में खड़ा करो, और या फिर तुम्हारा जो गुरु हो, जिसको वैदिक ज्ञान हो, जिस वैदिक परंपरा को लगता हो, वह तुम्हें उतनी क्षमता दे दे तपस्या के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, कि तुम अपनी समस्या को दूर कर सको, तुम दूसरे काम कर सको। मैंने केवल एक श्लोक की व्याख्या की, और यह वैदिक काल अपने आप में सनातन काल कहलाया। वैदिक काल को सनातन काल का, सनातन धर्म की जय हो हम बोलते हैं। सनातन का मतलब क्या? जो प्रारंभ से जो चीज थी वो आज भी चले। बीच में तो सैकड़ों नदियां, छोटी छोटी नदियां आई, सूख गई, बिखर गई, समाप्त हो गए। सैकड़ों सन्यासी हुए, सैकड़ों साधु हुए, कबीर सिंह, तुलसी के अलावा भी और भी साधु सन्यासी हुए, उनके समाप्त हो गए। उनके मंत्र, उनके ज्ञान, उनके भजन अपने आप में बने रहे। इसलिए मैं भी सिद्धाश्रम साधक परिवार में 2 ही रास्ते थे कि मैं भजन कीर्तन करूं, और हम करते हैं। हम भजन भी गाते हैं, कृष्ण का भजन भी गाते हैं, राम का भजन भी गाते हैं, उसकी व्यवस्था भी रखते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भजन गाएंगे नहीं, कीर्तन में भी मन लगाएंगे, आरती भी करेंगे, मगर उन ऋषियों की वाणी भी नहीं भूलेंगे जिन ऋषियों ने ये कहा है कि आप स्वयं सक्षम बने, और सबसे पहला और सबसे मुख्य कार्य यही है कि आप अपने जीवन की समस्याओं को संपन्न करें, आप खुद करें, और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। करेगा कब तक कर पाएगा, तब तक हम तो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम अपने निर्माण कब कर पाएंगे, कब हम अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे, कब हम दूसरे काम कर पाएंगे। और इसीलिए यदि आपने अथर्ववेद पढ़ा हो तो अथर्ववेद के बारे में प्रारंभ में एक श्लोक लिखा है, सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बाद। और उसने कहा कि प्रत्येक गुरु को चाहिए कि यह सनातन है, ये प्रारंभ से अंत तक जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये सिद्धांत रहेगा ही कि व्यक्ति खुद सक्षम बने, न खुद ताकतवान बने, न खुद अपने आप में हिम्मत हौसला पैदा करे, खुद ज्ञानवान ऋषि बने। और आप सब जो बैठे हुए ठीक वैसे लग रहे हैं जैसे ऋषि हों। कोई जरूरी नहीं जटा बढ़ाने से ऋषि बन पाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप जंगल में घूमने से ऋषि बन पाएंगे। ऋषि तो वो कहलाता है जो अंदर ज्ञान का संचार हो, ऋषि है स ऋषि, जिसके अंदर ज्ञान का संचार है, जिसको नॉलेज है, जो अपनी समस्याओं का समाधान में तत्पर है, वह ऋषि है। जो बिल्कुल मौन रहता है, बोलता नहीं है, वह मुनि है। उसको हमने मुनि कहा है। जो किसी प्रकार के मुंह से उच्चारण करे ही नहीं, उनको मौनी बाबा कहते हैं या मुनि कहते हैं। जो योग की विद्या जानता है उसको हम योगी कहते हैं। जो बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति का है उसको हम साधु कहते हैं। मगर अथर्ववेद कह रहा है कि इन साधु और सन्यासी, योगी और यति से काम नहीं चलेगा। उसमें प्रत्येक व्यक्ति को, गुरु को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर बना दे, ईंटों पत्थरों के अलावा उस व्यक्ति को खुद को मंदिर बना दे, एक एक मंदिर का निर्माण कर दे। मैं वैष्णो देवी जाऊं और मां वैष्णो के दर्शन करूं, मैं प्रत्येक उसमें शरीर में वैष्णो देवी स्थापित हो जाए, देवता को स्थापित कर दे, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मंदिर बने, चलता फिरता मंदिर, जहां जाए वह ज्ञान दे, चेतना दे, मंत्र दे, साधना दे, सफलता दे और उनको पूर्णता दे। आने वाले पीढ़ियों में भी वह ज्ञान खत्म नहीं होगा।